The Arunachal Pradesh Public Examination under bracket Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill 2024 is passed. Speaker, sir. Through you, firstly, I must thank all the honorable members who has taken active participation in this proposed bill, the Arunachal Pradesh Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment 2024. तो काफ़ी मेंबर्स लोग ने इसमें जो चर्चा किया है और चर्चा करते वक्त सभी ने इस बिल को अप्रिशिएट किया है और सभी ने इस बिल को होल हार्टेडली वेलकम भी किया है। तो ये बिल का ओरिजिन आज जो यहाँ पे टेबल हुआ है और इसका जो चर्चा हुआ है, इसका कारण आप सब लोग जानते हैं कि 2022 में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशंस में ये पेपर लीक का मैटर आने के बाद तब जाके पूरा सिस्टम जो है पूरा शेक हो गया। तो हमें याद है उस दिन जब ये मीडिया में पहली बार जब इसका खबर जब आया तो उस वक्त में मैं ज़ीरो में मेरा अपना टूरिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो जब मैं वहाँ ज़ीरो में था तो कुछ अपना मीडिया के कुछ दोस्त लोग भी थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने तुरंत हमको इंटरव्यू लिया कि इस प्रकार से एक मैटर आज ईटानगर में इस न्यूज़ एक फैल रहा है। तो उस मीडिया जो पर्सन था उसको भी मैंने इंटरव्यू में मैंने क्लियरली कहा कि फर्स्ट डे व्हेन आई केम टू नो कि ये बहुत ही एक दुखद समाचार मिला है कि इस प्रकार से पेपर लीक होना, तो इससे बड़ा क्राइम मेरे पास शब्द नहीं है उस जो ये क्रिमिनलिटी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको डिफाइन करने के लिए। तो इससे ज़्यादा पाप क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये तो काफ़ी एक बहुत सीरियस एक मैटर आ गया, इसको हम आयरन हैंड से हम लोग पूरा डील करेंगे। और पिछले कई सालों तक लास्ट 1 ईयर में तो इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के लिए खड़ा हुआ है और होगा भी ज़रूर होगा, क्योंकि जो अपना समाज का फ्यूचर और इस स्टेट का फ्यूचर जो है हम लोगों का युवा पीढ़ी लोग है, यंग जनरेशन्स लोग हैं। और युवा लोगों का हमेशा ये एक एस्पिरेशंस होता है कि वो पढ़ाई लिखाई होने के बाद में वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो अपना एक नौकरी करेंगे और फैमिली हो या माँ पिताजी का भी यही एक आशा होता है। तो छोटा से लेके उनको इतना इन्वेस्टमेंट करके स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, यूनिवर्सिटीज़ भेजता है, यही आशा लेके कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख के बाद में कोई ऑफिसर बनेगा। तो ये जो दुर्घटना हुआ है 2022 में पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक के माध्यम से, उसमें खास करके हमारा जो यंगर जनरेशन्स और उस वक्त में जितने भी जो एग्जामिनी जो हमारा यूथ लोग जो एग्जामिनेशंस जो प्रिपेयर कर रहा था या जो लोग अपियर कर रहा था, उनका और उनका पूरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बड़ा एक चोट लगा है। उसको देखते हुए हम लोग ने अभी काफ़ी चर्चा किया कैबिनेट स्तर पर, इस सदन में भी हम लोग ने काफ़ी बार उसको चर्चा भी किया है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा ओवरहोलिंग जो होना था, मैंने कहा था कि पूरा सिस्टम को ही ओवरहोलिंग करने का बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार का मैटर होगा बोल के कोई इमेजिन ही नहीं किया था। अगर सच बोलने से कोई सोचा तक भी नहीं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार का इंसिडेंट होगा, मगर होने के बाद तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरा अभी ओवरहोलिंग हो गया। चेयरमैन और मेंबर्स, नया मेंबर्स लोग पूरा ज्वाइन हो गया, जितने भी जो ऑफिसर्स और स्टाफ उनका भी पूरा चेंज हो गया है। तो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, उसको भी वो लोग ने वेरियस सोर्सेज से अपना, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसको गवर्नमेंट सारा चीज़ में हम लोग डिक्टेट कर नहीं पाता है। तो अभी नया जो टीम आने के बाद में उन लोग ने अपना SOP का भी गठन करके अभी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह अभी एडवर्टीजमेंट भी करना शुरू हो गया है। तो जैसे अभी मेंबर्स लोग ने जो पार्टिसिपेट किया, तो एक मेंबर ने बहुत ही सही बोला है कि इनफैक्ट दिस इज एन कलेक्टिव फेल नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट
बट समाज एज ए होल, जितने भी हम लोगों का जो डिफरेंट ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में, और तो ये पूरा हम लोगों का समाज का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें इन टोटल सोसाइटी का भी एक हम लोगों का फेलियर है कि समाज जो है अपना जो माइंडसेट किस प्रति अभी वो माइंडसेट आगे बढ़ रहा है। तो अभी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक हुआ है, और एक दो मेंबर ने सही भी बोला है कि एस एन एग्जामिनी जो लड़का लोग हैं उनके पास में तो पैसा होता नहीं है, इतना लाखों पैसा कहाँ से होगा। दिया तो होगा कोई पेरेंट्स ही दिया होगा या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त ही दिया होगा। तो इसमें समाज का माइंडसेट को हम लोगों को सही दिशा दिखाना अपने लोगों को, और खास करके अपना परिवार लोगों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो चाहे आप जितना भी कानून बनाओ उस कानून से हम लोग फुल प्रूफ होगा बोल के ये हम लोग गारंटी दे नहीं सकता है। इसलिए हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जब मेरा मीटिंग होता है तो स्टेट का इस प्रकार का जो मेंटल एटीट्यूड जो लोग समाज में जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में आई एंश्योर कि उसका डिस्कशंस होना चाहिए। और मैं CBOs के माध्यम से मैं हमेशा अपील भी किया हूँ कि जब वो लोग अपना CBOs का अपना रेस्पेक्टिव ट्राइब्स का जो मीटिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों का भी एक चर्चा का एक विषय बनना चाहिए, एक सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो जब तक हम लोगों का माइंडसेट नहीं सुधरेगा तो आने वाला दिनों में, जैसे मैंने कहा कि आप कानून जितने भी जो तगड़ा कानून क्यों ना लेके आए उसको हम लोग बचा नहीं पाएगा। मगर सेइंग सो अभी ये जो बिल आज यहाँ पे जो पेश किया है इसमें हमारे सरकार की ओर से हम लोग ने पूरा कोशिश किया कि इसको एक बहुत ही तगड़ा कानून बनाने के लिए। और आप सभी को हम ये बताना भी चाहेगा कि ये जो प्रपोज जो अभी बिल जो है इसका ऊपर में तो ऑलरेडी आज जो सदन में जो पास हुआ है एक बिल भी जो पास हुआ है, जो पुराना IPC CRPC को अभी नया जो कानून जो भारत सरकार ने लेके आया BNS और BNSS, तो ये जो कानून लेके आया है उसका अलावा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम लोगों का पुराना IPC BNS और CRPC जो BNNS वो सब प्रोविजंस तो है ही है। एवं दैट हम लोग ने इसको फिर दोबारा इसको लेके आया ताकि कुछ वहाँ में कुछ मिसिंग होने से इसको भी हम लोग साथ में लेके कानूनी कार्रवाई को और भी हम लोग स्ट्रिंजेंट हम लोग कर पाएंगे बोल के। तो ये जो इसमें बिल में जो खास करके ब्रॉडली, वैसे सब मेंबर्स लोग ने ब्रॉडली टच तो किया है लेकिन कुछ पिटिशंस भी होगा, तो मैं ब्रॉडली आपके माध्यम से इस हाउस को बताना चाहेगा। कुछ साइलेंट फीचर्स है, जैसे इस एक्ट में कुल मिला के देयर आर 5 चैप्टर्स विद 27 सेक्शंस एंड द एक्ट प्रोवाइड्स stringent penalties in case of offences related to imprisonation, leakages and other malpractices etc. in chapter 2 of the act। तो chapter 2 में ये सब का बारे में डिटेल दिया हुआ है। Punishment for offences under this act has been stated in chapter 3। As per section 11, all the offences specified under this act shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable। As per section 12(1), any person or persons resorting to unfair means and offences under this act shall be punished with imprisonment for a term not less than 3 years, but which may be extended to 5 years and with fine up to rupees 1 crore। As per section 12(2), the service provider shall be liable to be punished with imposition of a fine up to 1 crore rupees and proportionate cost of examination shall be recovered from such service provider, and he shall also be barred from being assigned with any responsibility for conduct of any public examination। As per section 12(3), where it is established during the investigation that offence under this act has been committed with the consent or convenience of any director, senior management or persons in charge of the service provider firm, he shall be liable for imprisonment for a
term not less than 3 years, but which may be extended to 10 years with a fine of 1 crore rupees. Or section 13 bracket 1, if a person or a group of persons, including the examination authority or service provider or any other institutions, commits an organized crime, he shall be punished with imprisonment for a term not less than 5 years, but which may be extended to 10 years and with a fine which shall not be less than 1 crore rupees. और सेक्शन 13 ब्रैकेट 2 का अनुसार if an institution is involved in committing an organized crime, its property shall be subjected to attachment and forfeiture, and the proportionate cost of examination shall also be recovered from it. और सेक्शन 14 में लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कन्विक्टेड एग्जामिनी from taking part in any future public examination. Section 20 में, if any person or management or institution or limited liability partnership or others has been found guilty of the offense under this act, such person or management or institution or limited liability partnership or others shall be liable to pay cost and expenditure related to examinations as may be determined by the state government, and such cost shall be recoverable as public demand under the provisions of Bengal Public Demand Recovery Act 1913 as land revenue. As per section 21, in case of occurrence of malpractice in recruitment examination, the state government may within a reasonable time constitute a high-level inquiry committee to inquire into the matter and submit its report to state government within such time as may be specified in constitution order. As per section 22, recruiting agencies shall establish grievance redressal cell to redress all examination related issue stage-wise of the examination in a time-bound manner. Or as per section 23 and 24, cases are triable by special courts constituted under this act. तो इस एक्ट का माध्यम से अभी गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ने पूरा कोशिश किया है कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन इसमें अभी डिस्कशन में इस बिल को वेलकम करते हुए बहुत सारा मेंबर्स लोगों का सुझाव ये था कि जो फाइन जो पेनल्टी जो है वो 1 करोड़ कम हो गया, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ऐसे सजेशन भी दिया. और साथ साथ बहुत लोग ने एक्सप्रेस किया कि इसमें केवल सिर्फ एग्जामिनी को ही नहीं बल्कि उनको पेरेंट्स को भी सज़ा मिलना चाहिए, और इस तरह का भी सजेशन आया है. और इसमें बहुत लोगों का भी सुझाव ये था कि इसमें 3 साल 5 साल या 10 साल ऐसे नहीं हो कि सज़ा जितना ज़्यादा हो सके उसको सज़ा उतना ज़्यादा भी मिलना चाहिए. तो मैं सबसे पहले इसमें एक क्लैरिफिकेशन में देना चाहेगा कि इस बार का जब ये बिल हम लोग जब ड्राफ्ट कर रहा था तो इसमें हम लोग ने पूरा देश भर में कहाँ ये प्रिवेंटिव मेजर्स का जो एक्ट है कहाँ पे पास किया हुआ है. लगभग सभी जो स्टेट में, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में ही है ये, तो उन स्टेट्स का भी हम लोग ने उस एक्ट कॉपी को देखा. और साथ साथ अपना सेंट्रल एक एक्ट भी है वहाँ दिल्ली में पास किया हुआ, तो उसको भी हम लोग ने वहाँ पे भी थोड़ा सा एग्जामिन करके देखा. तो जहाँ तक ये पेनल्टी का जो पार्ट है, इफ़ आई कंपेयर आवर प्रपोज्ड जो बिल है, अगर सेंट्रल एक्ट का साथ में कंपेयर करें तो सेंट्रल एक्ट में पेनल्टी के लिए जो प्रोविजंस है, पेनल्टी ऑफ ₹10 लाख और एनी पर्सन और पर्सन्स रिजोर्टिंग टू अनफेयर मीन्स, तो उसमें केवल 10 लाख का ही पेनल्टी है सेंट्रल एक्ट में, जबकि हम लोगों का यहाँ पे हम लोग ने 1 करोड़ का रखा हुआ है. और दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहेगा कि सेंट्रल एक्ट में देयर इज़ नो मेंशन अबाउट डिपार्टमेंट मतलब जो एग्जामिनी कोई बच्चे लोग अगर वो लोग करप्ट से लेके पेपर को अगर लेता है, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट बाद में अगर वो कन्विक्ट होने से उसको फर्दर डिपार्टमेंट के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है. मगर यहाँ में ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि सेक्शन 14 में इसमें हम लोग ने
क्लियरली मेंशन किया है कि लाइफ टाइम डिपार्टमेंट ऑफ कन्विक्टेड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट इन्वॉल्वमेंट होगा उनको फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम इस स्टेट में देने का उन लोगों को क्वालिफाई ही नहीं होता है। टोटल लाइफ टाइम उसको डिपार्टमेंट का प्रोविजंस यहाँ पे रखा हुआ है। और तीसरा जो डिफरेंस में बताना चाहेगा कि सेंट्रल एक्ट में देयर इज़ नो मेंशन अबाउट ग्रीवेंसेस और रिड्रेसल सेल। तो यहाँ में हम लोगों का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल बाय द रिक्रूटिंग एजेंसीज बोल के यहाँ पे मेंशन है। इसका बाद चौथा में है कि देयर इज़ नो मेंशन अबाउट स्पेशल कोर्ट्स इन द सेंट्रल एक्ट। हम लोगों को यहाँ में क्लियर कट प्रोविजन दिया है कि केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। और पांचवा जो है इसमें जो डिफरेंस है, नो मेंशन अबाउट हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी इन द सेंट्रल एक्ट। हमारा जो प्रपोज बिल में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी का भी यहाँ पे दिया हुआ है। और सिक्स जो डिफरेंस जो पाया गया, देयर इज़ नो मेंशन अबाउट मेंटेनेंस ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोगों का ये प्रपोज बिल में इसमें यहाँ पे प्रपोज proper upkeeping of examination related documents mentioned in Rule 18, 5 years if no cases pending, and if cases are there then till completion of the cases. अगर 5 साल तक अगर केस नहीं मिला तो ठीक है, अगर केसेस है तो उसको तब तक रखेंगे जब तक केस का कंप्लीट नहीं होता है। तो ये अपकीपिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का बारे में है। और दूसरा जो यहाँ पे जो सज़ा को बढ़ाने के लिए जो 3 साल से 5 साल, 5 साल से जो 10 साल का जो था, इसमें सज़ा बढ़ाने के लिए बहुत लोग ने सुझाव दिया कि और भी साल बढ़ाना चाहिए। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कॉग्निसेबल एंड नॉन कॉग्निसेबल भी होता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी आईपीसी और सीआरपीसी और साथ साथ इसमें जो पीसी एक्ट भी इसमें ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। तो कहने का मतलब अभी ये जो बिल जो लेके आया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आने वाला दिनों में भी इसको अगर अमेंडमेंट जो भी सुझाव आप लोग ने दिया है वो सारा नोटेड डाउन कर लिया, क्योंकि हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है, लॉ एक्सपर्ट भी नहीं है। तो इसको फिर अभी अगर आज हम लोग पास नहीं करेगा तो फिर ये काफ़ी डिले हो जाएगा। ये फिर अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा हम लोगों का विंटर सेशन, तो विंटर सेशन तक फिर ये ठंडा बस्ता में चला जाएगा। तो कम से कम ये एक्ट जो विद वेल इंटेंशन एक्ट जो लेके आया है, इसको आज हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। और इस एक्ट को हम लोग इस प्रपोज बिल को कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है, मैं अपने लर्नेड एडवोकेट जनरल का वहाँ पे ये जो अपना ऑनरेबल गवर्नर का एसेंट मिलने के बाद में उसको मैं फिर दोबारा फर्दर स्टडी के लिए बोलूँगा कि इसको और भी किस प्रकार से और भी इसमें स्ट्रेंथनिंग हम लोगों को करना चाहिए। तो ऐसे करके फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से भी सुझाव आने का बाद तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर अमेंडेड फॉर्म में फिर हम लोग दोबारा लेके आएंगे। सो आवर इंटेंशन इज़ क्लियर, गवर्नमेंट का इंटेंशन है या पूरा ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से जितने भी हमारा यहाँ पे जो आज 60 मेंबर्स है, यही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के जो पूरा जो युवा लोग हैं, जितने भी जो अरुणाचलीस है, जो हमारा पेरेंट्स लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह से एक कानून आना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से गलती ना हो। और हमें विश्वास है कि ये एक्ट पास होने के बाद में कोई भी आदमी इसमें कोई सोचेगा भी नहीं कि आने वाला दिनों में इस तरह से हम लोग गड़बड़ी करेगा, क्योंकि ये जो आज जो बिल लेके आया है, ये बिल पास होने का बाद में ये कानून बन जाएगा। और इसमें प्रोविजंस जो दिया हुआ है काफ़ी इसमें स्ट्रिंजेंट है ये पॉलिसी, ये जो कानून जो लेके आया है। तो फर्दर इसको स्ट्रिंजेंट और भी बनाना है, तो जैसे मैंने कहा कि आने वाला दिनों में मैं लर्नेड एडवोकेट जनरल के पास में ये पूरा एक्ट को हम भेज के दोबारा स्टडी करके अमेंडमेंट का कुछ लायक है तो दोबारा फिर इस सदन में हम लेके आएंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जो मेंबर्स पार्टिसिपेट किया है दोबारा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं। और साथ साथ ये भी आशा करता हूं कि आने वाला चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ामिनेशन हो या चाहे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ामिनेशंस हो या जो भी शेड्यूल 2 में जो लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 जो सेक्शन 2.1 के अंतर्गत में जितनी भी जो यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है, जो भी अपना गवर्नमेंट एजेंसीज का जो रिक्रूटमेंट होगा, उस एजेंसीज और गवर्नमेंट विंग्स में इस तरह का करप्शन ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं।
और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जनता से भी और जितने भी जो समाज हैं उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला दिनों में हम सब लोग अपना समाज को, अपना एजुकेटेड यूथ लोगों को भी एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए हम सबको मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे एक बिजनेस वाला हो, या चाहे एक ऑफिसर हो, या चाहे जो भी काम करते हो, मेहनत करेगा तब जाके हम लोगों को सक्सेस मिलता है। और एग्जामिनेशन जो एग्जामिनी जो कंडक्ट जो अपियर करने के लिए आता है तो उन लोगों को भी मेहनत करना होगा। कॉम्पिटिटिव का माहौल है तो उनको भी अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके विदाउट एडॉप्टिंग दी शॉर्टकट मेथड तब जाके उन लोगों को भी एग्जामिनेशन फेस करना है। तो ओवरऑल जो हमने जो कहा है कि ओवरऑल समाज का भी, हम सभी लोग समाज को भी एक मैसेज लेके जाना है कि अपने अपने समाज में भी माइंडसेट को एक सही चैनलाइज, एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जाना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको निवेदन करेंगे कि ये बिल को इसको पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Honorable members, this bill is very important, so we need to pass today itself. Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up by clause for consideration of the bill. The question is that clause 2 to 27 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. Clause 2 to 27 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title and commencement do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. Clause 1, the enacting formula and the short title and commencement stand part of the bill. The Honorable Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Public Examination Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. The Arunachal Pradesh Public Examination Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill 2024 is passed.